मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का आधार विश्वास पर टिका होता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह न केवल दूसरे का विश्वास तोड़ता है बल्कि रिश्तों की नींव को भी कमजोर करता है। झूठ एक ऐसा हथियार है जो किसी के सामने मीठा लगता है पर भीतर से सब कुछ नष्ट कर देता है। कई बार लोग अपनी गलती छिपाने, किसी काम को बचाने या किसी को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोग तो आदतवश झूठ बोलने लगते हैं। उनके लिए सच और झूठ में फर्क ही नहीं रह जाता। ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी सच्ची पहचान खो देते हैं और दूसरों की नजरों में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। जब हमें पता चलता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो मन में निराशा और दुख होता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि सच की रोशनी झूठ के अंधेरे को हमेशा मिटा देती है। झूठ के परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर रहता है क्योंकि उसे अपने हर झूठ को याद रखना पड़ता है। वही सच बोलने वाले के मन में हमेशा शांति रहती है। समाज में झूठे व्यक्ति की इज्जत नहीं होती और उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। आपके साथी या आपके सामने वाला भी आपसे झूठ बोलता है तो ये 4 टिप्स से बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। नंबर पहला, आई कांटेक्ट, आँखों का संपर्क। आँखें इंसान के दिल का आईना होती है। जो बात शब्दों से नहीं कही जा सकती वह आँखों के जरिए समझी जा सकती है। आँखों का संपर्क यानी जब दो व्यक्ति बातचीत करते समय एक दूसरे की आँखों में देखते हैं तो यह केवल देखना नहीं बल्कि एक गहरी समझ और विश्वास का संकेत होता है। आँखों का संपर्क हमारे संचार कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। जब हम किसी से बात करते समय उसकी आँखों में देखते हैं तो सामने वाला को यह एहसास होता है कि हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और बातचीत में सच्चाई झलकती है। जो व्यक्ति आंखों से संपर्क नहीं कर पाता उसके बारे में अक्सर यह माना जाता है कि वह झूठ बोल रहा है या किसी बात को छिपा रहा है। इसलिए आंखों का संपर्क हमारे चरित्र और भावनाओं का प्रतिबिंब भी है। दूसरा, बॉडी मूवमेंट्स, शरीर की हरकतें। मनुष्य केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने शरीर की हरकतों, बॉडी मूवमेंट्स से भी बहुत कुछ कह देता है। हमारे चलने, बैठने, हाथों को हिलाने, चेहरे के भाव और आंखों की हरकत से हमारे मन की स्थिति झलक जाती है। इसे ही शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। शरीर की हरकतें किसी व्यक्ति के स्वभाव, आत्मविश्वास और भावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका चलना सीधा और स्थिर होता है। बोलते समय वह सामने वाले की आंखों में देखता है। वही जो व्यक्ति डर या झूठ में होता है उसकी हरकतें अस्थिर हो जाती है। वह बार बार हाथ या पैर हिलाता है, नजरें चुराता है या पसीना आने लगता है। शिक्षक, नेता या वक्ता जैसे लोग अपनी शरीर की हरकतों से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके हाथों की मुद्राएं, चेहरे की मुस्कान और खड़े होने का तरीका यह दर्शाता है कि वे आत्मविश्वासी और सच्चे होते हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति की चाल ढाल और बैठने का तरीका यह बताता है कि वह सजग है या लापरवाह। तीसरा, वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसके बोलने के तरीके से होती है। एक मीठा शब्द किसी का दिल जीत सकता है जबकि एक कठोर शब्द किसी का मन तोड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है वाणी में ही देवता बसते हैं। बोलने का तरीका केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे विचारों, संस्कारों और स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। जिस व्यक्ति का बोलने का तरीका सभ्य, शांत और विनम्र होता है वह हर जगह सम्मान पाता है। ऐसे लोग बिना किसी झगड़े या बहस के अपनी बात समझा लेते हैं। वहीं जो व्यक्ति रूखे या कटु शब्दों में बात करता है उससे लोग दूर रहने लगते हैं। बोलने का तरीका केवल दूसरों से संवाद करने का माध्यम नहीं बल्कि यह बताता है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। गुस्से में बोले गए शब्द कभी कभी रिश्ते तोड़ देते हैं जबकि प्यार और शांति से कही गई बात मुश्किल हालात को भी संभाल लेती है। चौथा, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के भाव। मनुष्य जब झूठ बोलता है तो भले ही वह अपने शब्दों पर नियंत्रण रख ले लेकिन चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस अक्सर उसकी सच्चाई उजागर कर देते हैं। चेहरा मन का आईना होता है। जो बात हम छिपाना चाहते हैं वही हमारे चेहरे से झलक जाती है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर घबराहट, बेचैनी या अस्वाभाविक मुस्कान दिखाई देती है। उसकी आंखें अक्सर इधर उधर घूमती है। वह नजरें मिलाने से बचता है या कभी कभी जरूरत से ज्यादा आंखों में देखने की कोशिश करता है ताकि सच्चा लगे। ये संकेत बताते हैं कि उसके अंदर डर या असुरक्षा का भाव है।